हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रतिमा की तरह हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत हुई है थायराइड की गोली के साथ। थायराइड की गोली के साथ साथ मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ, वो भी जो तांबे के बर्तन में मैं रात को रखती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर अपने बालों में अपना हेयर पैक अप्लाई कर लिया ताकि 2 से 3 घंटे तक रहे। हेयर पैक आप कोई भी बना करके रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बनाने का टाइम तो हमारे पास सुबह सुबह नहीं रहता है, लेकिन हाँ, लगाने का टाइम रहता है। और बच्चे की छुट्टी हो चुकी है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया है, आराम है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर चाय का काम करते हैं, क्योंकि अगर हम पद्देव जी के साथ उठते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता सब्जी की कटिंग चॉपिंग करने का। सबसे पहले डायरेक्ट उनको चाय बनाकर पिला दो, फिर वो अपने काम में, फिर हम अपने काम में। तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाला दूध लिया है, और जो गाय का दूध आता है ना, कभी कभी वो कम पड़ जाता है। किसी किसी दिन मैंने दही जमा दी, या फिर किसी दिन कोई काम हो गया ना, तो कम पड़ जाता है। फिर 1.5 लीटर आता है दूध, लेकिन वो भी कम पड़ जाता है। तो पैकेट का दूध चाय के लिए आता है, कभी कभार ऐसा होता है, रोज़ तो नहीं होता है। फिर चीनी चाय पत्ती डाल करके मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय अच्छे से खौल जाएगी तब तक, जब तक मैंने अदरक डाला है। आजकल हमें हमेशा याद रहता है कि अदरक हमें चाय खौलने के बाद ही डालनी है, क्योंकि हमें दोबारा से 2 बार मेहनत नहीं करनी है। तो यहाँ पे काबुली चने मैंने रात को भिगोए थे, इनको ऐड कर दिया कुकर में। थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी, तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची डाल करके, साथ ही एक आलू डाल दिया है। बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। 1 सीटी आ जाएगी, उसके बाद धीमा कर दीजिए। 5 से 7 मिनट धीमे धीमे आंच पे पकने दीजिए, बहुत अच्छे से आपका चना पक जाएगा। आप इसमें नमक और हल्दी भी डाल सकती हैं। फिर चने को काला बनाने के लिए आप इसमें चाय की पत्ती का पानी या फिर आंवला डाल सकती हैं, जैसे भी आपको पसंद है। फिलहाल जब मैं काले चने बनाती हूँ तो वो भटूरे के साथ बनाती हूँ। नॉर्मल सिंपल रोटी चावल से खाने के लिए मैं लाल काला या फिर पीला चना, मतलब पीला वाला हल्दी डाल करके, जैसे छोले बनते हैं वैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। चाय पीते हैं और उसके बाद फिर अपना आगे का काम शुरू करते हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, हमारे बाल बड़े लग रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है जितना छोटा मैंने कटाया था, बाल बढ़ने में टाइम लगता है यार। जैसे बड़े होते हैं ना, कट कराने का मन होता है, लेकिन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डेली का डेली मैं कोई पैक लगाती हूँ, चाहे वो मेथी दाना का पानी हो, चाहे टिटरी का पानी हो, चाहे रोजमेरी का पानी हो, चाहे कोई भी पैक लगा लेती हूँ। तो डेली का डेली मैं आंवले का पानी सबसे बेस्ट होता है, आंवले का पानी लगा लेती हूँ। हमारे व्यूअर का कमेंट आता है फेस पैक बताया करिए, जो भी मैं लगाती हूँ आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो ये चुकंदर का जूस है, बीटरूट का जूस है। इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच बेसन, 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा ऐड कर दिया, अच्छे से कर दिया है मिक्स। बस इसको अपने चेहरे पे लगा करके, और जब तक सूख ना जाए, अच्छे से सूख जाए, तब तक आप इसे रखे रहें, कम से कम 15 से 20 मिनट। जैसे क्या होता है, हम काम करना है, झाड़ू पोछा करना है, तो आप अपने फेस पे फेस पैक अप्लाई कर लो, उसके बाद आप घर के काम करते रहो। देखिए, हमारे लिए अगर कोई काम करेगा तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें हमारे लिए खुद ही जीना पड़ता है, खुद ही लड़ना पड़ता है। हमारे लिए कोई काम करने नहीं आता। हमें अपने लिए भी काम करना है, हमें परिवार के लिए भी काम करना है। तो खूब अच्छे से फेस पैक को गर्दन पर, पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। आप इसको स्नान करते समय खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के, इससे क्या होगा, आपका फेस पैक भी हो जाएगा और आपका स्क्रब भी हो जाएगा। दोनों खूब अच्छे से रगड़ करके इसको छुटा दीजिए। आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अच्छा है। पहले भी हमारे चेहरे पे बहुत सारी झाइयाँ, पिंपल, दाग धब्बे रहते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे ये चने कॉबली उबल चुके थे, मैंने कहा चलो इनको भी खाली कर देते हैं, इनका पानी अलग कर देते हैं। जब भी हम कॉबली चने उबालते हैं ना, तो इसका पानी नहीं फेंकते हैं। साथ ही टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, इन सबको भी मैंने निकाल लिया है, अच्छे से धुल करके रख दिया है। प्याज वगैरह क्या होता है, कट करने में बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आता है। स्नान करने के बाद ये सब सारा काजल वाजल निकल जाता है। इससे अच्छा है कि ये सारे काम की तैयारी पहले ही कर लो, तो अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ ये है, खाना बनाना भी बहुत मतलब तहजीब का काम होता है, आना चाहिए। वरना खाना तो ऐसे ही भी सब बना ही खा लेते हैं, लेकिन एक तरीके से होता है ना, कि अच्छे से आप कुकिंग करो, प्रेजेंटेशन दो। खाना बनाने की भी मतलब एक तरीके की कला होती है, कि आप खाना कितना अच्छा बना लेती हो, आप खाना बनाते कैसे हो, खाना बनाते समय साफ़ सफाई का कितना ध्यान देते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये नहीं कि खाना बना दो, इल्ल बिल्ल कैसे भी बर्तन इधर फेंके, खाना बना लो, पेट भर गया। तो मुझे ऐसा शुरू से नहीं अच्छा लगता था। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इनको भी कूट करके तैयार कर लिया, और प्याज मैंने छील करके तो रखा ही रखा था। मैंने कहा चलो इनको कट कर लेते हैं, आंसू पहले ही निकल जाएंगे, उसके बाद स्नान कर लेंगे, एकदम से अच्छे से क्लीन हो जाएगा हमारा शरीर भी। हाथ से बदबू जो आती है कपड़े धुलने पर, वो भी दूर हो जाएंगी। बस पीसने का काम हो चुका है। तो स्नान जाने से पहले मैं ज़्यादातर कोशिश रहती है कि जितने काम बटोर सकूँ घर के, किचन के सारे बटोर के स्नान करने जाऊँ। हमारा स्नान ध्यान पूजा पाठ हो चुका है। फिर से हम किचन में आ चुके हैं और करते हैं तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्याज मैंने कट करके रखा था, उसको मैंने इसमें मिक्सर में
छोटे वाले जार में जिसमें हम चटनी पीसते हैं उसी में पीसते हैं। और उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची जो मैंने कुटना तैयार किया था, इसमें जो खड़े मसाले मैं चाहे छोले में चाहे किसी चीज़ में डालती हूँ, कटहल की सब्ज़ी में आप लोग देखते होंगे कि मैं खड़े मसाले डालती हूँ। खड़े मसाले फेंकती नहीं हूँ क्योंकि उनका फ्लेवर आया होता है, बाकी सब कुछ उसमें रह जाता है। तो खड़े मसाले को भी मैं कूट लेती हूँ, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, इन सबको कूट लेती हूँ और साथ में उसको भी मैंने ऐड कर देती हूँ सब्ज़ी में। उसके बाद इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती कट करके मैंने डाली है। सब्ज़ी में धनिया की पत्ती को पीस करके डालो ना तो इतना बढ़िया फ्लेवर आया था, इतना बढ़िया फ्लेवर आता। किसी भी सब्ज़ी में मैं ज़्यादातर धनिया की पत्ती की जो डंठल होती है उसको मैं पीस देती हूँ और जो पत्तियाँ होती हैं उनको मैं सब्ज़ी में कट करके डाल देती हूँ। 8 टमाटर बहुत ही कम था, छोले में तो 4 टमाटर कम से कम जाने ही चाहिए, 4 से 5 टमाटर, तभी जो है अच्छा खट्टा खट्टा छोला बनता है। लेकिन आज 2 ही टमाटर थे। मैंने कहा चलो भाई इसमें हम छोले में आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर जो छोला मसाला होता है वो भी उसमें खटास होती है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो हमारा छोले का मसाला और टमाटर की प्यूरी तैयार हो चुकी है। फटाफट से हम इसमें ड्राई मसाले डालते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, किचन किंग और साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं छोले मसाले। तो जो ऐसे मसाले होते हैं जो हम कम यूज करते हैं उसको हम फ्रिज में रखते हैं ताकि हमारे मसाले ख़राब ना हो, लंबे टाइम तक चलते हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा, मेथी, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया है। दूसरी तरफ मैंने पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। उसके बाद सबसे पहले हम प्यूरी ऐड कर देते हैं। जो मैंने प्यूरी बनाई है इसमें गरम मसाले भी हैं, प्याज है, अदरक है, हरी मिर्ची है, लहसुन है और गरम मसाले का भी पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसको खूब अच्छे से पकने देते हैं, एकदम से ड्राई हो जाएगा। ये जो प्याज का पेस्ट है ना, खूब अच्छे से आपको इसको पकाना है। तो आपको ये हरा भी दिख रहा होगा, ब्लैक भी दिख रहा होगा क्योंकि इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, जो सब कुछ मैंने छोले में डाला था उबालते समय, खड़े मसाले, उसको मैंने इसमें खलबट्टे में डाल करके कूट लिया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा काला भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा हरा, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें धनिया की पत्ती की डंठल पीसी थी और इसमें टमाटर और जो ड्राई मसाले थे उसकी प्यूरी डाल करके इसको भी खूब अच्छे से भूना है। नमक भी डाल दिया है। मसाले खूब अच्छे से भून जाएं, उसमें से एक स्मेल आने लग जाती है। तेल आपने ज़्यादा डाला है तो किनारों किनारों से आपको तेल भी दिखाई देगा। अगर आप तेल बहुत कम डाले हैं तो किनारों से तेल तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो आपका मसाला है उसका कलर ज़रूर बदल जाएगा। तो बस इसमें छोले में से थोड़े से आधे से छोले मैं निकाल लेती हूँ। बच्चों का हमारे जो होता है ना बहुत पसंद होता है सूखे मसाले वाले चने, जो मैं अक्सर उनके टिफ़िन में बनाती। तो आज लोग बच्चे बोल रहे थे मम्मी थोड़े से सूखे चने बना देती तो अच्छे, इसमें पानी ही नहीं ऐड करो, बच्चे बोल रहे थे। मैंने कहा चलो भाई बच्चों का इतना मन है तो बच्चों को बिना बताए थोड़े से मैंने सूखे चने निकाल लिए थे। जब बच्चों की थाली में जाएगा तो बच्चे अपना मगन हो जाएंगे। सूखे चने वही बात होती है ना, बच्चों को जो चीज़ पसंद आती है उनके थाली में मिल जाए खाने को ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे को खाने और पढ़ने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चों को क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सलाद भी कट कर लिया है, खीरा और प्याज। मुझे पता था कि आज छोला बन रहा है तो प्याज सब लोग खाएंगे, इसलिए मैंने सबके लिए भी प्याज कट कर लिया है। और हमारा छोला बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये पानी मैंने गर्म डाला है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आटा गूँथ करके फटाफट से तैयार कर लिया है। सूखे चने देखिए कितने ज़्यादा टिम लग रहे हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जैसे होता है ना मसाला चना, सूखे चने होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। खास करके मैं इसे बच्चों के टिफ़िन में बनाती हूँ। देखने में जितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना टेस्टी लगता है। अगर बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं तो समझो वो स्वादिष्ट ही बनता है क्योंकि बच्चों को वही चीज़ पसंद आती है ना जो चटपटा होता है। तो ये देखिए छोला बहुत ज़्यादा ना पानी है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मीडियम में ही। ऊपर से खूब सारी हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दो, 4 चांद लग जाते हैं छोले में। बस कढ़ाई खाली करके मैंने गैस पे ही रख दिया था। अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी कढ़ाई तो मैंने सिंक में नहीं डाला। सिंक में ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, छोटा सा सिंक है, बहुत सारे बर्तन भी रख दो ना तो मतलब पूरा भर जाता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई, सबको खाना खिलाया। सबको खिलाने के बाद भी ही मेरा नंबर आता है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर का ये भी कमेंट आता है, बहुत सारे लोगों का तो नहीं आता है लेकिन हाँ कुछ लोगों का आता है। देखिए सिंक में कितने सारे बर्तन पड़े हैं कि आप किचन में खाना क्यों खाती हो। मुझे यहीं पे सही लगता है, किचन में खाना खाना कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि शास्त्र के अनुसार हम किचन में खाना नहीं खा सकते। आई थिंक मुझे लगता है किचन में ही खाना खाना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन हाँ किचन में खाना खाने से बाद आप किचन की साफ़ सफाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, एकदम अच्छे से क्लीन कर दीजिए। जैसे कि अभी ये हमारा गैस पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है और दूध हम गर्म होने के लिए रखेंगे। सबसे पहले दही जमाए कई दिन हो चुके थे। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है जान जा रही है, कैसे कर दूं मैं बयां।
मैंने बर्तन धुला तब तक हमारा दूध खूब अच्छे से गर्म हो चुका था। दही जमाने के लिए जब गाय का दूध आप इस्तेमाल करते हो ना, तो उसको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से खौलाना होता है। तो जब तक हमारा दूध और भी अच्छे से खौल रहा तब तक हम दही जमाने की तैयारी कर लेते हैं। तो दही जमाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी दही होनी चाहिए, और जिस बर्तन में आप दही जमाएं इस तरीके से पूरे बर्तन में आप थोड़ा सा दही लेकर के लगा दीजिए। इससे आपका दही इतना अच्छा परफेक्ट जमेगा कि चारों तरफ से दही जमे। कभी कभी आप देखते हो दही जमाते समय कि कहीं से दही जमी है, कहीं से ऐसे दूध दूध दिख रहा है। आप जब जोरन को पूरे डिब्बे में अच्छे से लगा देंगे, उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे ना, तो आपकी दही पूरे परफेक्ट तरीके से पूरे डब्बे में अच्छे से जमेगी। तो बस दूध अच्छे से मैंने डिब्बे में डाल दिया है, सेट कर दिया है। उसके बाद इसका ढक्कन लगा के 5 से 6 घंटे में आपकी दही तैयार हो जाएगी। शाम के टाइम दूध आता था तो मैं शाम के टाइम दही जमाती थी, लेकिन अब सुबह के टाइम दूध आता है तो सुबह के टाइम जो है दही जमा देते हैं। इतने सारे बर्तन हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो भाई बर्तन अच्छे से सूख चुके हैं, जब पानी भी बर्तनों का अच्छे से सूख जाए तभी बर्तन लगाने में सही रहता है। तो बर्तन लगा दो ना तो ये पूरा स्लैब खाली हो जाता। खाना खाया, दही जमाया, अब लगभग दोपहर के 12 बज जाते हैं सारे काम करते हुए। जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो इसी तरीके से काम होते हैं। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर में मुझे किचन में आना ही पड़ेगा चाय बनाने के लिए, और फिर से चाय के बर्तन ढूंढने पड़े। इससे पहले से हम सारे बर्तन को लगा देते हैं। बस यही हम गृहिणियों का काम रहता है। दिन भर बर्तन धुलना, बर्तन सेट करना, बर्तन सुखाना, बर्तन लगाना, बर्तन निकालना, कुकिंग करना, और इसी में हमारा पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। तो बस हो चुका है साफ़ सफाई किचन की, अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, बर्तन भी लगा दिए। आजकल गर्मी का मौसम है तो बहुत ही जल्दी बर्तनों से पानी सूख जाता है। सारे काम खत्म करने के बाद मैंने जिसमें बर्तन लगाते हैं वो भी कभी कभी गंदा दिख रहा था, तो मैंने कहा उसको भी धुल देते हैं। उसके बाद पूरा लगभग खाना खाने के 2-1.5 घंटे बाद मैं पानी पीती हूँ, नॉर्मल पानी पीती हूँ। दोपहर का टाइम है, पद्देव जी 2 बजे या फिर 2:30 बजे अपना नाश्ता करने आते हैं। सुबह जो लोग खाना खा लेते हैं, मैंने कहा भाई तुम लोग तो भाई जल्दी खा लेते हो, जल्दी से तुम लोगों को भूख भी लग जाती है। हम तो तुम लोगों के जाने के बाद देर से 1 घंटा खाते हैं, मुझे इतनी जल्दी भूख लगती नहीं, फिर भी मुझे बनाना ही पड़ता है, साथ में चाय पीनी भी पड़ती है। तो मैंने उनको गुड़, लाई, चना, नमकीन ये सब दे दिया है। चाय भी मैंने बना दी है, चाय बनाऊंगी, पीऊँगी। अभी तो दोपहर का टाइम है, फिर थोड़ी देर अपना मोबाइल देखूंगी, टीवी देखूंगी, जो भी काम करने होते हैं घर में। कभी कभी क्या होता है शाम के टाइम चावल बीनने का भी काम हो जाता है, चावल बीन करके साफ करके रखो, और उसके बाद ये शाम के टाइम वॉक हो जाती है। आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही वॉक करूँगी, क्योंकि अगले 2 दिन से मैं वॉक कम कर रही थी। ये वाली रोड अभी नहीं खुदाई हुई है, तो मैं इसी रोड पे थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करूँगी। और जब मैं वॉक करने जाती हूँ ना, यहीं पे अक्सर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये वाला जो गार्डन बना हुआ है इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और खूब सुंदर लगता है। ऐसे तो मैं चारों तरफ वॉक करती हूँ, मतलब पूरा ग्राउंड में। जैसे ये सड़क आपको दिख रही होगी, बहुत सारे लोग भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। सुबह के टाइम में जब वॉक करने आती थी तब भी मैं आप लोगों को दिखाती थी। सुबह तो मैं इतनी सुबह आती थी ना, तब तो बहुत सारे लोग आए भी नहीं होते थे। अगर मैं वॉक की बात करूँ ना, तो जितना अच्छा सुबह की वॉक होती है, मतलब वॉक तो आप किसी भी टाइम कर लेते हो, लेकिन मुझे जो मन को शांति, सुकून, मतलब आनंद मिलता है वॉक करके, वो सुबह के टाइम की अलग ही बात होती है। मतलब सुबह बहुत अच्छा लगता है। वॉक करते करते शाम हो जाती है, रात को लौटते हैं। घर आने के बाद, वॉक करने के बाद इतनी जोर की प्यास लगी होती है कि मतलब भूख तो लगती नहीं, प्यास ही लग जाती है। वैसे रात का डिनर भी मतलब मन नहीं होता करने का, क्योंकि हम वॉक करके लगभग 7 बजे आते हैं, और वही बताया ना 7:30-8 के बीच हमारा डिनर हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ बनाना होता नहीं है, एक सूखी सब्जी बनानी होती है जिसकी मैं कटिंग करके जाती हूँ, और लौट करके फटाफट से सब्जी छोंक देती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ। तो 8 बजे तक, 8 के पहले हमारा डिनर हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया। पदेव जी 5 बजे आए थे, गोलू और उनके पापा सब्जी लेने गए थे। वैसे तो गोलू अपने कापी किताब, बुक वगैरह, पेन वगैरह लेने गए थे, जो भी बच्चों को चाहिए होता था। घर में थोड़ी बहुत सब्जियां खत्म हो रखी थी, मैंने कहा चलो भाई सब्जी भी लेते आना, जो आपको समझ आए। तो सब्जियां आ चुकी हैं। टमाटर 2-2 बाल लाए हैं। हमारे पद्देव जी कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं। और मैंने स्पेशली बोला था कि कद्दू लेते आइएगा। यहाँ पे गोलू मुझे परेशान कर रहा है, जिसको मैं डांट रही हूँ। गोलू तो बहुत ज़्यादा शैतान है और शैतानियाँ करता ही रहता है, इसलिए गोलू बहुत ज़्यादा परेशान करता है, डांट उसको लगती है। तो फ्रिज में सबसे पहले हम जो खाने वाला चीज़ है, शाम के टाइम खाया जाएगा, उसको मैं निकाल लेती हूँ। बाकी की सब्जियाँ, हमारे व्यूअर का कमेंट आता है, पहले मैं बैगन ऐसे रख देती थी ना, बहुत जल्दी काले हो जाते थे। तो मैं सही चीज़ जो मुझे नहीं पता होती है ना, वीडियो में मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि भाई इसका कोई सोल्यूशन हो तो आप लोग मुझे बताएं, सलूशन हो जो भी कहते हैं, तो आप लोग बताइए। तो आप लोग बताए थे बैगन को आप टोकरी में रखो, तो टोकरी में रखे से बैगन जल्दी नहीं ख़राब होता, ज़्यादा दिन तक चलता है। तब से मैं टोकरी में पहले मैं कुछ ऐसे चने वगैरह या फिर कोई ऐसे मसाले वगैरह रखती थी, लेकिन अब मैंने इसको खाली कर लिया है। यहाँ टोकरी का सामान मैंने फ्रीजर में शिफ्ट कर दिया है, टोकरी अपनी पूरी खाली रखी है इसमें सब्जी रखने के लिए। तो सारी सब्जियाँ मैंने रख दी है, बड़ी ही आराम से सारी सब्जियाँ आ
चुकी हैं। कुछ सब्जियाँ जो टोकरी में रखने लायक थी टोकरी में रख दी, बाकी ऊपर रैक पे रख दिया है। रात के डिनर में मैंने बनाई थी करेले की सब्जी। सुबह के टाइम बच्चे करेले नहीं खाते हैं, इसलिए हम ही पद्देव जी खाते हैं, तो शाम के टाइम मैंने बनाया था। साथ ही मैंने थोड़े से छोले, प्याज और खीरा ले लिया है। आज मैंने कितनी वॉक करी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने बोला था ना आज मैं कुछ ज़्यादा ही वॉक करूँगी, तो मैंने ज़्यादा ही वॉक करी है। तो लगभग 6.5 किलोमीटर की आज मैंने वॉक करी है। ये मेरी शाम के टाइम की वॉक है, सुबह मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ। अगर मैं सुबह जाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूँगी। शाम की वॉक मैंने की है। 13 मिनट हो रहे हैं, सबका डिनर हो चुका है और मैंने किचन की साफ सफाई, बर्तन धुल दिया है। अब सभी का रूटीन शुरू हो चुका होएगा, स्किन रूटीन और हेयर रूटीन। जैसे गौरी अपनी शुरुआत कर चुकी है, हेयर बैंड लगा के किचन में आ चुकी है। हम सबका ये किचन नहीं है, ये पूरा रूम है, बस इस रूम को किचन बना रखे हैं। तो यहाँ पे कुकिंग भी हो जाती है, खाना भी हो जाता है और जिसको जो करना होता है। ये स्लैब जो बना हुआ है ना बहुत अच्छा है, यहाँ पे तख्त पे बैठ के बड़े ही आराम से सारे काम हो जाते हैं। अभी मुझे हेयर रूटीन करना है। अपने बाल में लगाएंगे आंवला, जो कि मैंने उसका पानी निकाल रखा है, हरा आंवला, उसका पानी और अदरक दोनों मिक्स करके बालों में लगाएंगे, पूरी रात रहने देंगे और नेक्स्ट डे धुल लेंगे। तो अभी जो बाल है जब से कटवा के आए हैं अभी इतना हुआ है। तो चलिए, और रात के डिनर में करेला की सब्जी, रोटी बनाई थी। आज पता नहीं क्यों बाएं हाथ में नस कोई इधर उधर हुई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है काम करने में। और खुशी की बात ये है कि ये मतलब लेबड़ा हाथ है, मतलब बायां हाथ है। और गौरी के फेस पे, मत्थे पे दाने काफ़ी सारे निकलते हैं और वो एज के अनुसार से होती हैं, दोनों बच्चों को होते हैं। बच्चे हैं तो खटर पटर लगी रहेगी, शांति का माहौल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें और अपनी मस्ती में जिए, अपनी मस्ती में, अपनी खुशी में जिए। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।